क्या राजस्थान कांग्रेस में लंबे वक्त से चली आ रही गुटबाजी अब खत्म हो गई है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से अब कुछ ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं, जहां पायलट ने अशोक गहलोत के पुराने कटाक्षों पर कहा है कि रात गई सो बात गई। वहीं अशोक गहलोत ने कहा है कि हम दोनों के बीच कभी मतभेद रहा ही नहीं, ये तो मीडिया का बनाया हुआ बवाल था। दोनों नेता दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वैसे सचिन पायलट बीते कुछ समय से बेहद संयमित और शांत मुद्रा में हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने चिर परिचित सियासी अंदाज में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस की राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा? अनुभव से परिपूर्ण जादूगर यानी कि गहलोत, या फिर संयमित यूथाइकर यानी सचिन पायलट? वैसे सचिन पायलट इन दिनों डोरे डालते हुए क्यों दिख रहे हैं अशोक गहलोत पर? उसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अशोक गहलोत की सक्रियता एक बार फिर से राजस्थान में होने लगी है और उसी सक्रियता से कहीं ना कहीं प्रदेश के कई नेताओं को खतरा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम राजनीति के नगाड़े। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद से एक सवाल राजस्थान में सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। संगठन का महासचिव बनाने, छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य का प्रभार देने के अलावा भी बीते कुछ समय में देखा गया है कि सचिन पायलट की गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होने लगी है। लेकिन जहां तक बात राजस्थान की है तो वहां अव्वल अभी भी गहलोत ही दिखाई देते हैं। और इसीलिए यह सवाल है कि राजस्थान में अब किसके हाथ में होगी जादू की छड़ी? यानी कि राजस्थान में जो संगठन का भार है, या कह सकते हैं कि सत्ता का केंद्र, आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कौन बनेगा? गहलोत समर्थकों का इसे लेकर के ये भी मानना है कि भले भविष्य में चेहरा बदल जाए, लेकिन कांग्रेस की रीढ़ राजस्थान में आज भी गहलोत ही है। जबकि प्रदेश में लाखों युवा कार्यकर्ताओं में अब भी सचिन पायलट को लेकर के उत्साह है, और न सिर्फ उत्साह है बल्कि वो पूरी तरीके से आशान्वित है कि आगे का जो चुनाव, यानी कि साल 2028 में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, वो पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा पार्टी की ओर से। आने वाले समय में स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव होने हैं, और उससे पहले अचानक बढ़ी गहलोत की सक्रियता बहुत कुछ इशारा कर रही है। दरअसल ऐसा अक्सर तब होता है जब पार्टी गहलोत को केंद्रीय संगठन में लाने के लिए प्रयास करती है, जैसा कि आपने पूर्व में भी देखा। लंबे समय से शीर्ष स्तर पर इसे लेकर के मंथन चल रहा है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में अशोक गहलोत के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से भी इन चर्चाओं को बल मिला, लेकिन गहलोत जैसे ही दिल्ली से वापस आए, उनकी सक्रियता फिर से अपने सूबे यानी कि राजस्थान में बढ़ने लगी और फिर एकदम से सियासी हवाएं ही बदल गई। गहलोत ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक सहित कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पार्टी उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा संगठन में उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष खड़गे के सहायक के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ले सकती है। वैसे भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे की उम्र 80 साल के ऊपर हो चुकी है। राजनीतिक अनुभव के मामले में भी अशोक गहलोत खड़गे के समकक्ष ही माने जाते हैं। इसीलिए संभावना है कि उन्हें इन दोनों में से कोई एक पद दिया जाए। इस साल के अंत में और अगले साल कई हिंदी भाषी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां भी गहलोत के राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी ले सकती है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का जयपुर एयरपोर्ट पर दिया गया बयान कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 100 साल तक प्रदेश यानी कि राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। इससे यह भी साफ है पूरी तरह से कि वो सक्रिय भले ही केंद्रीय संगठन में हो जाएं, लेकिन काम अपने राज्य राजस्थान में भी करेंगे। सितंबर 2022 का वो दिन कौन भूल सकता है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चला था।
तो इस बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के चलते गहलोत कैंप के विधायकों ने तब पर्यवेक्षक बनकर आए मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक का ही बहिष्कार कर दिया था। साथ ही समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाई और बाद में अपने इस्तीफे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए थे। इस घटना के बाद दोनों पर्यवेक्षक तो दिल्ली लौट गए। इस मामले में तत्कालीन मंत्री महेश जोशी और शांति धारीवाल को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय किया गया था। अशोक गहलोत को सत्ता के साथ ही संगठन को चलाने का लंबा अनुभव है। गहलोत राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्य कैबिनेट मंत्री और 6ठी बार के विधायक हैं। आज की कांग्रेस में अगर देखा जाए तो गहलोत की बराबरी के नेता बहुत कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी गहलोत का मन हमेशा राजस्थान की सत्ता या राजस्थान की सियासत में ही दिलचस्पी दिखाता है। तभी तो जैसे ही उन्हें दिल्ली भेजने की सुगबुगाहट एक बार फिर शुरू हुई, उन्होंने तुरंत रुख कर लिया राजस्थान का। लेकिन अब प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं सियासी पंडित कि राजस्थान में संगठन, सत्ता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन को टटोलने की चाबी आखिर किसके हाथ में आएगी? केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।